अब हम सीखेंगे कि लिप सिंक कैसे किया जाता है। लिप सिंक का मतलब है कि जब कोई कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा हो तो उसी समय उसके मुंह की मूवमेंट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ये हरी साड़ी वाली महिला डायलॉग बोल रही है तो उसका मुंह केवल उसी डायलॉग के दौरान हिलना चाहिए। स्टेप 1, डायलॉग की अवधि पहचानें। मान लीजिए डायलॉग तीसरे सेकंड पर समाप्त होता है। सबसे पहले कैरेक्टर को सेलेक्ट करें। अब हमें केवल उसी हिस्से में कैरेक्टर को बोलते हुए दिखाना है तो कर्सर को डायलॉग के अंत तक ले जाएं और स्प्लिट करें। इससे लेयर 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। स्टेप 2, एनिमेशन को टॉक में बदलें। अब स्प्लिट के पहले भाग को सिलेक्ट करें, एनिमेट में जाएं, टॉक एनिमेशन चुनें। अब आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर टॉकिंग पोज में है, उसके होंठ हिल रहे हैं और हाथ भी थोड़ा मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी ये डायलॉग के साथ सिंक नहीं हुआ है। स्टेप 3, साधारण स्पीकिंग बिना सिंक। कंट्रोल में जाएं। यहाँ आपको स्पीकिंग नाम का विकल्प मिलेगा। अगर आप स्पीकिंग को ऑन करके अप्लाई करते हैं तो होंठ लगातार हिलते रहेंगे। यह तब उपयोगी है जब केवल डमी टॉकिंग दिखानी हो। उदाहरण के लिए अगर नरेटर कहे 2 लोग बात कर रहे थे तो आप स्पीकिंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह असली डायलॉग के साथ सिंक नहीं करता। स्टेप 4, ऑटो लिप सिंक। मानव कैरेक्टर के लिए सही सिंक करने के लिए कंट्रोल में जाएं, ऑटो लिप सिंक सेलेक्ट करें, अप्लाई करें। अब कैरेक्टर ऑटो लिप सिंक से जुड़ गया है। स्टेप 5, ऑडियो को कैरेक्टर से सिंक करें। अब डायलॉग वाली ऑडियो लेयर सेलेक्ट करें। आपको लिप सिंक नाम का विकल्प दिखाई देगा। लिप सिंक पर क्लिक करें, सिस्टम प्रोसेस करेगा, डायलॉग का रंग लाल रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑडियो और कैरेक्टर अब सिंक हो गए हैं। अब जब डायलॉग बोलेगा तो होंठ हिलेंगे और डायलॉग रुकने पर होंठ भी रुक जाएंगे। अब इसे दूसरे कैरेक्टर पर लागू करें। मान लीजिए नीली शर्ट वाला व्यक्ति अगला डायलॉग बोलता है। उसके डायलॉग की शुरुआत पर कर्सर रखें, स्प्लिट करें, डायलॉग के अंत पर फिर से स्प्लिट करें। अब बीच वाले हिस्से को सेलेक्ट करें, टॉक एनिमेशन चुनें, ऑटो लिप सिंक एरो अप्लाई करें। अब दूसरी ऑडियो लेयर सेलेक्ट करें, लिप सिंक पर क्लिक करें। अब दोनों डायलॉग सही तरह से सेट हैं। जब महिला बोलेगी उसके होंठ हिलेंगे, वो रुकते ही होंठ रुक जाएंगे। फिर दूसरा कैरेक्टर बोलेगा। इस तरह बातचीत नेचुरल लगेगी। अब यही प्रक्रिया जानवरों पर लागू करें। मान लीजिए पहले लोमड़ी बोलती है और फिर शेर बोलता है। सबसे पहले AI वॉइस से दोनों डायलॉग जोड़ें। पहला डायलॉग शुरुआत में रखें, दूसरा जहाँ चाहिए वहाँ रखें। अब लोमड़ी को सेलेक्ट करें, उसके डायलॉग के अंत पर स्प्लिट करें, टॉक एनिमेशन चुनें, कंट्रोल स्पीकिंग ऑन अप्लाई करें। अब शेर को सेलेक्ट करें, उसके डायलॉग की शुरुआत और अंत पर स्प्लिट करें, टॉक एनिमेशन चुनें, कंट्रोल स्पीकिंग ऑन अप्लाई करें। अब प्ले करने पर जानवरों के होंठ डायलॉग के अनुसार हिलेंगे। पक्षियों के लिए लिप सिंक। पक्षियों के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। डायलॉग जोड़ें, लेयर स्प्लिट करें, टॉक एनिमेशन चुनें, कंट्रोल स्पीकिंग ऑन करें। दूसरे पक्षी के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब प्ले करने पर पक्षी की चोंच डायलॉग के अनुसार खुलेगी और बंद होगी। एक महत्वपूर्ण अंतर समझ लें, मानव कैरेक्टर के लिए ऑटो लिप सिंक उपलब्ध है। सिस्टम A-E-I-O-U ध्वनियों के अनुसार मुंह के आकार बदलता है। जानवरों और पक्षियों के लिए केवल बेसिक मुंह की मूवमेंट होती है। मुंह केवल खुलता और बंद होता है। वावेल आधारित मुंह की शेप नहीं बदलती। इस प्रकार हम ऑटो ड्राफ्ट में लिप सिंक करते हैं। लेयर स्प्लिट करें, टॉक एनिमेशन लगाएं। मानव के लिए ऑटो लिप सिंक, जानवर/पक्षी के लिए स्पीकिंग ऑन। ऑडियो लेयर पर लिप सिंक करें, प्ले करके जांचें और इसी प्रकार हम ऑटो ड्राफ्ट में यथार्थवादी डायलॉग आधारित एनिमेशन बनाते हैं।